मैं अभी खड़ा हूँ सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य द्वार पे। सर्वोच्च न्यायालय के 16वें मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ 23 सितंबर 1983 को अपने एक निर्णय में कहा था कि रस्सी से फांसी देना क्रूर नहीं है। जो भारतवर्ष में स्वतंत्रता मिलने के बाद भी जिन अपराधियों को फांसी की सज़ा रस्सी से लटकाकर दी जाती है अभी तक, उसमें सन 1983 में चंद्रचूड़ साहब कहे थे कि रस्सी से लटकाकर फांसी देना क्रूर नहीं है। यह 16वें मुख्य न्यायाधीश की बात थी। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के 50वें मुख्य न्यायाधीश और संजोग से वे चंद्रचूड़ साहब के पुत्र भी हैं, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। ये इनका कहना है कि सरकार एक ऐसी विधि, एक ऐसा तरीका आपका को खोज करे जिसमें फांसी देने वाले जिन्हें फांसी दी जाए उन्हें रस्सी से नहीं लटकाकर, क्योंकि रस्सी में दर्द और पीड़ा अधिक है, इसलिए कोई दूसरा विकल्प ढूंढना चाहिए। इस विषय से संबंधित करीब आज से 6 साल पूर्व 2017 में एक अधिवक्ता, उनका नाम है ऋषि मल्होत्रा, उन्होंने एक पिटीशन फाइल किया था और उस पिटीशन के तहत ये IPIL था, जिसमें उन्होंने कहा था कि मृत्युदंड को निष्पादित करने के लिए एक अधिक गरिमापूर्ण तरीका की खोज की जाए। याचिका में कहा गया था कि फांसी को मौत का सबसे बर्बर तरीका बताया गया। याचिका में यह भी कहा गया कि मौत की सज़ा के लिए फांसी कोई के अलावा कोई अन्य तरीका ढूंढना चाहिए। लिहाजा मौत की सज़ा एक ऐसी हो जिसमें दर्द कम हो। याचिका में इस बात को दर्शाया गया, कहा गया, दलील दिया गया कि फांसी की सज़ा में करीब 40 मिनट लगते हैं, जबकि इंजेक्शन या गोली मारने या बिजली के झटके से अभियुक्त को मारने में समय कम लगेगा। चूँकि साइंस और टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा विकास हुआ है, इसलिए हमें फांसी की सज़ा लटकाने की बात को छोड़कर कोई दूसरा विकल्प ढूंढना चाहिए। न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति PS नरसिम्हा की जो पीठ थी, उन्होंने अटॉर्नी जनरल R वेंकट रमणी से एक विवरण प्रस्तुत करने को कहा कि क्या फांसी के दौरान जो मृतक हैं उनकी मनोवैज्ञानिक अध्ययन कभी किया गया है या
इस तरह से कोई डाटा का सरकार के पास कोई डाटा है जो यह बता सके कि एक मृतक को कितनी तकलीफ़ होती है फांसी पे लटकने के समय? अदिति जी, आप क्या हाईकोर्ट दिल्ली में प्रैक्टिस करती हैं? जी। एक सवाल है, मेरा सवाल ये है कि अभी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा है कि फांसी की जो सज़ा है उसमें कुछ दूसरा तरीका ढूंढा जाए लटकाने की अपेक्षा। हिंदुस्तान ने पूरे वर्ल्ड में तकरीबन 199 देशों में, बहुत सारे देशों में फांसी की सज़ा समाप्त हो गई है। हिंदुस्तान में आज भी है। जी। हमारे यहाँ आज जितने भी नियम कानून हैं, चाहे आईपीसी हो, सीआरपीसी हो, ये सब ब्रिटिश एरा के, और फांसी की सज़ा भी ब्रिटिश एरा का ही है। पोस्ट इंडिपेंडेंस में फांसी की सज़ा नहीं है, हम उसी चीज़ को कैरी कर रहे हैं। अब आप मुझे बताइए कि अगर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा है कि फांसी या किसी को मारने की जो प्रक्रिया है वो लिबरल होनी चाहिए, तो क्या मौत भी कोई लिबरल चीज़ होता है? जी ज़रूर होता है। मेरा यही मानना है कि जितने भी लोग क्राइम कमिट करते हैं, क्राइम कमिट करने के टाइम पर उनका स्टेट ऑफ माइंड अलग होता है, और जब उनको सज़ा दी जा रही होती है, जब खासकर डेथ पेनल्टी हो या कुछ भी हो, ऑफकोर्स सबको पता है कि ये दर्दनाक मौत है, इसीलिए उसका चेहरा ढकने का प्रावधान रखा गया है। तो जब जान रहे हैं उस वक्त उसका स्टेट ऑफ माइंड अलग हो जाता है। उस वक्त वह इंसान शायद पश्चाताप में जी रहा होता है, शायद वो यह सोच रहा होता है कि एक मौका मुझे दे दिया जाए कि मैं कुछ अच्छा कर्म भी कर लूँ। आज मैं वो क्रिमिनल माइंडेड इंसान नहीं हूँ, शायद मैं वो क्राइम कमिट ना करूँ। उसे इतना दर्दनाक मौत देना ज़रूरी नहीं है। अगर उसको मौत देना ज़रूरी भी है तो जिस प्रकार एक डॉक्टर एक तरीका अपनाता है पैसिव यूथनेशिया के लिए, जिसमें दर्दनाक मौत नहीं दी जाती है, जैसे इलेक्ट्रिकल शॉक वगैरह या फिर माइल्ड पॉइजन्स दे करके, ये सारे तरीके बहुत ही अच्छे होते हैं जिसमें दर्द नहीं होता है इंसान को। मौत देना अपने आप में ही बहुत बड़ी सज़ा है उस इंसान के लिए। उसकी लाइफ पर फुल स्टॉप लग जाता है उसकी मर्ज़ी के बिना। उसके लिए एक फंडामेंटल राइट का वायलेशन अपने आप में ही है। उसे दर्दनाक मौत देना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। मैं इसमें समर्थन नहीं करती हूँ। थैंक यू। तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने जो कहा है कि लिबरल, हमें कोई दूसरा तरीका ढूंढना चाहिए ताकि जो मुजरिम है उसको दर्द नहीं हो, यह सही है? मैं इसके लिए समर्थन देती हूँ अपना कि हाँ, ये सही है। न्यायमूर्तियों ने कहा कि मिस्टर एजी हमारे पास वापस आए और हमारे पास फांसी से मौत के प्रभाव होने वाले दर्द और ऐसी मौत होने में लगने वाली अवधि, ऐसी फांसी को प्रभावी करने के लिए संसाधनों की उपलब्धता पर बेहतर डाटा होना चाहिए। और क्या आज का यह वैज्ञानिक सुझाव दे रहा है कि आज का सबसे अच्छा तरीका और कोई तरीका हो सकता है? इस याचिका और सर्वोच्च न्यायालय का इस दिशा में जो पहल हो रही है, उस पहल को मद्देनजर भारत के एक बहुत वरिष्ठ पत्रकार के विक्रम राव ने अपने एक लेख में लिखा है कि इस संदर्भ में मृत्युदंड की समाप्ति के पक्षकारों के लिए कुछ प्रश्न उठते हैं। दार्शनिक तथा उपदेशात्मक शैली में मानवता की दुहाई देना सरल है। जिनके कुटुंबी हत्या के शिकार हुए, उनकी भावना का क्या? इस पर सम्यक विचार किए बिना संतुलित नज़रिया नहीं बनेगा। उन्होंने आगे लिखा है कि शुरुआत करते हैं स्वाधीन भारत के प्रथम मृत्युदंड के निर्णय से। नाथूराम विनायक गोडसे को फांसी लगने का तक पश्चाताप नहीं था कि एक असहाय और सुरक्षित छड़ी तामे कमज़ोर बूढ़े को गोली मार। उन्होंने आगे लिखा कि यह कोई शौर्य का काम कतई नहीं था। उस वक्त भी इस निष्कृष्ट हत्यारे के बचाव में बयानबाजी हुई और फांसी से मुक्त किया जाए, यह भी कहा गया।
कोलकाता के उस हत्यारे का उल्लेख हो जिसने एक स्कूली बालिका का बलात्कार किया और मार डाला। धनंजय चटर्जी एक सुरक्षा गार्ड था और उसी भवन के एक फ्लैट में उसने एक अपराध किया। विक्रम राव ने अपने लेख में लिखा है कि वह व्यक्ति होशो हवास में उसने एक जघन्य अपराध किया था। जब न्यायालय ने उसे फांसी की सज़ा सुनाई तो मानवाधिकार के दावेदार, उदारपंथी तथा कथित प्रगतिवादी उस हत्यारे की क्षमा की मांग बुलंद करने लगे। इन लोगों को लेश मात्र भी टिस नहीं हुई कि उस बालिका के भाई की मानसिक यातना को लेकर। इस मानवाधिकारियों की पुत्री, बहन, भाभी के साथ अगर ऐसा हुआ होता तो क्या होता। यह तर्क उन वकीलों पर भी लागू होता है जो जानबूझकर हत्यारों के पैरोकार बन जाते हैं। एक मुंबईया फिल्म आई थी जिसमें बलात्कारियों के वकील अनुपम खेर की दृष्टि बदल जाती है जब उनके मुवक्किल उनकी जवान बेटी का अपहरण कर बलात्कार करने के लिए जाते हैं। मृत्यु दंड की प्रथा का कानूनी इतिहास सदियों पुराना है। बेबीलोन के राजा हम्बुराबी के समय में, ये करीब 1750 ईसा पूर्व की बात है, अपराधियों को मौत की सज़ा देने का कानून था। हम्बुराबी विधि संहिता दुनिया का सबसे पहला पीनल कोड माना जाता है। इसमें 25 तरह के अपराधियों के लिए मौत की सज़ा देने के प्रावधान थे। ईसा के 7 सदी पहले एथेंस में हर अपराध के लिए मौत की सज़ा दी जाती थी। ऐतिहासिक दस्तावेज बताते हैं कि मौत की सज़ा ऐसी होती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा दर्द हो। सजाए मौत के लिए अपराधी को ईसा मसीह की तरह सूली पर लटका दिया जाता है। कुछ सभ्यताओं में पीट कर मार देने की प्रचलन था। जिंदा जला देने या अंग काट कर अलग कर देने की भी प्रथा थी। जहरीली नाग से डसवाने की भी प्रथा थी। 10वीं सदी आते आते फांसी का चलन बढ़ने लगा। वक्त के साथ मौत की सज़ा ने विभत्स रूप लिया। 16वीं सदी में इंग्लैंड के राजा हेनरी अष्टम ने करीब 72,000 लोगों को मौत की सज़ा सुनाई। उस वक्त खौलते पानी में या तेल में डालने, फांसी, सिर काटने, हाथ पैर खींचकर मारने की जो प्रक्रिया थी वो बहुत तेज़ी से बढ़ी थी। मल्होत्रा ने अपने याचिका में कहा है कि विधि आयोग ने अपनी 187वें 187 रिपोर्ट में उल्लेख किया था कि उन देशों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है जहां फांसी को समाप्त करने की दिशा में पहल की गई है और इसकी जगह मतलब फांसी की जगह में बिजली के झटके, गोली मारने या घातक इंजेक्शन को मौत देने में इस्तेमाल किया जाता है। चंद्रमोहन जी, अभी एक बहुत ही आश्चर्यजनक पिटीशन फाइल हुआ है जिसमें ये कहा गया है कि हैंगिंग, जब किन्हीं को मृत्युदंड होता है और उस मृत्युदंड में लटका कर मारने की बात होती है, तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा है कि इसमें कोई नया तरीका ढूंढा जाए। ये क्या तरीका हो सकता है ढूंढने का? नया तरीका ये हो सकता है कि एक तो इलेक्ट्रिक शॉक उसको दिया सकता है जिससे कि वह बगैर समझे ही मृत्यु प्राप्त कर ले और उसको मरने पहले कष्ट नहीं हो, क्योंकि मरने के बाद कष्ट नहीं होता है। तो अगर उसको मरने के पहले इलेक्ट्रिक शॉक दे दिया जाए बगैर कहे हुए। लेकिन इलेक्ट्रिक शॉक पहले नहीं था कभी। हाँ, हो सकता है, लेकिन वह एक सॉफ्ट है। अब दूसरी बात है कि उसका सांस रोकने का और तरीका हो, जैसे कि उसको कुछ ये
जो एनेस्थेसिया टाइप का जो होता है, जिससे कि वह मतलब फिर लौट नहीं पाए दुनिया में, और वह अगर ज़्यादा दे दिया जाए तो उससे भी वह जो है सो आखिर मरना तो मौत है। तो बिना कष्ट के मर जाएगा, उसको मरने के पहले कष्ट नहीं होगा। ही विल डाई विदाउट एनी। लेकिन ये 75 साल आज़ादी की हो गई है, अभी तक इसको क्यों नहीं सोच रहा है? तो ये हो रहा है कि मृत्युदंड ही खत्म कर दिया जाए, क्योंकि सब तो इंडिया में चल रहा है अभी ना। बहुत जो तो मृत्युदंड की ये खत्म हो चुकी है, उसकी अवधारणा ही खत्म हो गई है। ये मृत्युदंड ठीक नहीं है, इसको खत्म कर दिया जाए। इंडिया में चल रहा है तो वो एक बीच रास्ता है कि स्वैप कर दिया जाए। लेकिन आप दूसरा इसका पक्ष ये है कि अगर मृत्युदंड को ख़त्म करते हैं, जैसे आजीवन कारावास दे रहे हैं, और हिंदुस्तान में जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं, चाहे बॉम्बे ब्लास्ट हो या इस तरह का पार्लियामेंट अटैक हो, तो इसमें अगर मुजरिम को यह बता के नहीं मारा जाए कि मैं तुम्हें मार रहा हूँ, तुम्हारा यह अपराध था, तो हम ऐसा नहीं है कि हमारा कानून मुजरिम के प्रति ज़्यादा लिबरल हो रहा है? देखिए, इसमें जो भी भावना है वह जीवित काल में ही संभव है। तो अगर उसको मृत्यु सजा मिल चुकी है तो वह उसी भावना से पीड़ित रहेगा, और उसको समझ आ जाए कि मरने वाले हैं, उसको आ जाएगी। मरने के बाद कष्ट नहीं होता है, इसीलिए आप प्रक्रिया स्वैप करेंगे तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा। जीवित रहने पर ही उसको एहसास होगा कि हमको फांसी मिलने वाला या मरने वाले हैं। और यह जो ट्रॉमा है, इस ट्रॉमा से वो खुद मतलब जो है सो अपने गलती को या अपने फल को जान जाएगा, जिससे वह हरदम उससे दुखी रहेगा। और मरने के बाद कोई कष्ट होगा नहीं, इसीलिए आप कैसे ही मारिए, फांसी में लटकाइएगा तो लटकाने भर ही कष्ट होगा, मरने के बाद तो कोई भावना होती नहीं है। इसीलिए अगर स्वैप दे दीजिए तो कोई दिक्कत नहीं है। और उसके पहले उसको जो आप चाहते हैं कि उसको पछताता हो कि गलती किया है, तो वह जब आप कहते कि फांसी दे दिया उसको या मृत्युदंड दे दिया, तब से वह उस भावना में चला जाता है कि हमको फांसी मिलने वाली है, तो वह उसको फल मिल जाता है। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने अटॉर्नी जनरल से कहा कि हमारे पास फांसी से मौत के प्रभाव, दर्द के कारण और ऐसी मौत होने में लगने वाली अवधि के बारे में बेहतर आंकड़े होनी चाहिए। ऐसी फांसी को प्रभावी बनाने के लिए संसाधनों की उपलब्धता, फिर विज्ञान प्रौद्योगिकी पर डेटा, और आज का विज्ञान सुझाव देता है कि फांसी मौजूदा समय का सबसे अच्छा तरीका है, या फिर कोई अन्य तरीका इसका विकल्प हो सकता है, जो मानवीय गरिमा को बनाए रखने तथा इस तरह की प्रथाओं के अंतर्राष्ट्रीय तरीकों को तुलनात्मक अध्ययन कर प्रयोग करने के संबंध में हो।